बोले श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले श्री धर्मनाथ भगवान की जय। बोले श्री विमलनाथ भगवान की जय। बोले श्री महावीर स्वामी भगवान की जय। बोले श्री अनंत लब्धि निदान श्री गौतम स्वामी महाराज की जय। आज का हमारा विषय है कल्पसूत्र के व्याख्यान के अंदर 10 प्रकार के अक्षरों का वर्णन हम सुनते हैं। काफी लोगों ने काफी बार इन कल्पसूत्र का श्रवण भी किया होगा, लेकिन फिर भी उन अक्षरों का विज्ञान ध्यान में है कि नहीं, वो बहुत बड़ा प्रश्न है। कल्पसूत्र के अंदर 10 प्रकार के अक्षरों की यानी आश्चर्यकारी जो घटनाएं हुई और उनकी बातें सूत्रों में जो शास्त्रों में बताने में आई है। कल्पसूत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ रहा हुआ है, जिसके अंदर साधु जीवन के आचारों को विशेष प्रधानता दी गई। और वैसे कल्पसूत्र के व्याख्यान के अंदर 10 प्रकार की आश्चर्यकारी घटनाएं हुई। ऐसी घटनाएं हालांकि कभी भी होती नहीं है, लेकिन फिर भी अनंत काल के बाद में कभी कभार इस प्रकार की घटना होती है और उस घटना को आश्चर्य कहा जाता है। वैसी 10 घटना इस अवसर्पिणी काल के अंदर हुई है। पहले नंबर में हमें काल मिला, वो अवसर्पिणी मिला। इसलिए डे बाय डे इधर जो हमारे पास में हमें जो प्राप्त हो रहा है, वो सब उतरती कक्षा का ही हमें प्राप्त हो रहा है। दूसरे नंबर के अंदर अवसर्पिणी काल के अंदर भी हुंडा अवसर्पिणी काल है। हुंडा का अर्थ होता है खराब में खराब। पहले नंबर में अवसर्पिणी काल का 5वां आरा खराब, और 5वें आरे के अंदर भी हुंडा अवसर्पिणी का काल बहुत ही खराब। और ये हुंडा अवसर्पिणी काल होने के कारण इस काल के अंदर 5वें आरे के अंदर 10 प्रकार की आश्चर्यकारी घटनाएं हुई। और ऐसी आश्चर्यकारी घटना को शास्त्रों में अच्छेरे शब्द से जाना जाता है। तो आज हम 10 अक्षरों की कुछ बातों को जानने का समझने प्रयास करेंगे। 10 प्रकार के अक्षरों में भी अधिकतर अक्षरे जो है वो परमात्मा महावीर देव के शासन में हुए। और इन सभी के जो रहस्यों को जानने का आज हम प्रयास करेंगे। सबसे पहला अक्षरा है उपसर्ग होना। मानव के द्वारा, देव के द्वारा और तिर्यंच के द्वारा ये उपसर्ग होते हैं। कभी कोई मानव आकर परेशान करने का काम करता है, तो कभी देव आकर परेशान करता है। कभी कभार कोई तिर्यंच भी आकर परेशान करके चला जाता है। परमात्मा महावीर देव, जिनका जीवन वैभव बहुत ही गजब का रहा हुआ था, परमात्मा महावीर देव सबसे पहले तो वो तीर्थंकर बने। 12.5 साल की घोर साधना, और घोर साधना के बाद में वो तीर्थंकर बने। तीर्थंकर बनने के बाद में कोई भी तीर्थंकर को कभी भी कोई उपसर्ग, कष्ट, परिसह वगैरह सहन करना होता नहीं। लेकिन परमात्मा महावीर देव, जिन्होंने इतने भारी कर्म भूतकाल के भवों के अंदर इकट्ठे किए थे और गत जन्मों के बांधे हुए कर्म वो कुछ अंश में भुगतना बाकी रह गए थे, और जिस कारण से तीर्थंकर बन चुके हैं,
जगत को पावन कर रहे हैं। देशना आदि दानों के द्वारा जगत के ऊपर उपकार परमात्मा कर रहे हैं। और वैसे समय के अंदर प्रभु के पास में सबसे अधिक समय तक यदि कोई रहा हुआ हो तो वो गौशाला। और वो गौशाले के बारे में जब प्रभु को पूछा गया तो उसकी जो वास्तविक हकीकत थी वो हकीकत परमात्मा ने जब बताई, और वो वास्तविक हकीकत जब गौशाला को पता चला कि भगवान महावीर ने मेरे बारे में ऐसा बोला है, इसलिए वो भयंकर आवेश में प्रभु के पास में आया। और प्रभु के पास में आकर जैसे ही गौशाला संवत्सरण में प्रवेश कर रहा है, तब परमात्मा ने अपने सब साधुओं को सबको बोल दिया कि कोई भी आपको बीच में आना नहीं, क्योंकि जो गौशाला अभी जो संवत्सरण में प्रवेश करने वाला है वो भयंकर आवेश के साथ में यहाँ पर आ रहा है। और जैसे ही वो आया बड़बड़ाता हुआ, भगवान के प्रति इतना भयंकर मात्रा में उसको गुस्सा आया और सीधा उसने भगवान के ऊपर तेजोलेस्या छोड़ी। गौशाला को तेजोलेस्या भी भगवान ने ही सिखाई थी, लेकिन फिर भी गौशाला ने परमात्मा के ऊपर जो तेजोलेस्या छोड़ी, और तेजोलेस्या के कारण परमात्मा को 6 महीने तक खून के लूज मोशन, खून के झाड़े हुए। हालांकि ऐसा कोई तीर्थंकर के साथ में कभी होता नहीं है। तीर्थंकर नाम कर्म निकाचित हुआ उसके बाद में ही उनका पुण्योदय बहुत प्रबल का हो जाता है। उसमें भी तीर्थंकर बनने के बाद में तो उनका प्रबल पुण्य होता है कि जिस पुण्य के कारण कम से कम 1 करोड़ देवी देवता उनकी सेवा में उपस्थित रहते। और ऐसे समय के अंदर परमात्मा को तेजोलेस्या छोड़ी गई। परमात्मा को इतने भारी कष्ट जो हुए, तेजोलेस्या छोड़ी, 6 महीने तक प्रभु को लूज मोशन हो गए, खून की टट्टियां लगे। और ये एक आश्चर्य के स्वरूप में हुआ। तीर्थंकर बनने के बाद में तीर्थंकर की आत्मा वो असीम सुख की भोक्ता होती है, लेकिन प्रभु के कुछ कर्म बाकी भूतकालीन, और वो कर्म के कारण गौशाला ने आकर परमात्मा के ऊपर तेजोलेस्या छोड़ी। ये एक अच्छेरा हुआ। यानी पहले नंबर का जो अच्छेरा है वो परमात्मा महावीर देव के साथ ही परमात्मा महावीर देव के शासन में हुआ। ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन हुंडा उत्सर्पणी काल था, प्रभु के कर्म भारी थे और जिस कारण से हुआ। और प्रभु का जीवन सतत हमें प्रेरणा देता है, कर्म करना है तो समझ कर कीजिए। कर्म करते समय समझ हमारे पास में रहेगी तो कर्म हमें भारी मात्रा में भुगतना नहीं पड़ेगा। समझदारी ये है कि मानव के भव में अल्प समय के लिए कुछ कर्म सहन कर लिए जाए, अन्यथा दूसरे भवों के अंदर चले गए तो वहां पर वही कर्म को खपाने के लिए हजारों लाखों करोड़ों साल का समय लग सकता है। यहाँ पर जो हम 2-5 घंटे के अंदर कर्म खपा सकते हैं, नरक में जब चले जाएंगे तो हजारों सालों के अंदर भी वो कर्म खपेगा नहीं। कर्मों की जो तीव्रता होगी इतनी भयंकर होगी, और भयंकर होने के बावजूद भी कर्मों से छुटकारा नहीं मिलेगा। इसलिए परमात्मा महावीर देव का जीवन हमें 2 संदेश देते हैं।
पहले नंबर में वो संदेश देते हैं कि कर्म करते समय सोचिए, हो सके तो कर्म बांधे ही नहीं, बांधना ही है तो पुण्य कर्म बांधे, पाप कर्म तो कतई न बांधे। और दूसरे नंबर में जब कर्मों का उदय हुआ है तो उस उदय को हम समभाव से सहन कर लेवे। ये संदेश हमें प्रभु महावीर देव का जीवन दे रहा है। पहला अक्षरा प्रभु को तीर्थंकर बनने के बाद उपसर्ग हुआ। दीक्षा लेने के बाद तो उपसर्ग होते हैं। प्रभु महावीर देव को दीक्षा के बाद में 12.5 साल तक उपसर्ग हुए, वो अक्षरा नहीं है। लेकिन तीर्थंकर के बाद तो उपसर्ग होते ही नहीं है। और फिर भी परमात्मा महावीर देव के साथ में ऐसी घटना घटित हुई। इस घटना को शास्त्रकार भगवंतों ने अक्षरे के स्वरूप में गिनी। दूसरे नंबर में गर्भ का संक्रमण हुआ। प्रत्येक तीर्थंकर भगवान क्षत्रिय कुल में ही उत्पन्न होते हैं। क्षत्रिय यानी क्या, तो कि जो सूरवीर है, राजा महाराजा का कुल है, और वैसे कुल के अंदर ही तीर्थंकर देव उत्पन्न होते। लेकिन पूर्व क्रम के कारण प्रभु का चेवन देवानंदा माता की कुक्षी में हुआ। ये घटना भी अनादि काल, अनंत काल के बाद में घटित हुई। तीर्थंकर देव की आत्मा सिर्फ क्षत्रिय कुल में ही उत्पन्न होती है, राजन्य कुल के अंदर ही उत्पन्न होती है। लेकिन परमात्मा महावीर देव की आत्मा ब्राह्मण के कुल के अंदर, देवानंदा ब्राह्मणी की कुक्षी के अंदर परमात्मा महावीर देव की आत्मा को अवतरित होना पड़ा। और ये अक्षरा गिना जाता है। ब्राह्मण कुल में क्यों गए परमात्मा? एक अपनी मनस्थिति है कि ब्राह्मण की जाति सबसे उच्च। प्रभु का विज्ञान कहता है कि ब्राह्मण की जाति वो नीच जाति है, उच्च जाति नहीं। ब्राह्मण की जाति वो नीच जाति है, उच्च जाति नहीं। क्यों नीच जाति है? उसका कारण बताया कि भी ब्राह्मणों को लगभग देने के संस्कार होते नहीं हैं, उनमें लेने के ही संस्कार होते। और लेने के संस्कार होने के कारण मांगता कौन है? उच्च जाति वाला कभी मांगता नहीं है, और नीच जाति वाला मांगे बिना रहता नहीं। उसको जरूरत नहीं रहेगी और कोई देता होगा तो भी वो ले लेगा, वो नीच जाति का। उच्च जाति वाला कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। वैसी परिस्थिति का सामना करना पड़ा तो भी हंसते हंसते करेगा, लेकिन हाथ फैलाने का काम करेगा नहीं। परमात्मा महावीर देव ने तीसरे भाव के अंदर अपने कुल का मत किया था, और खुद कुल का मद करने के कारण उनको नीच गोत्र कर्म बंधन हुआ था। अपनी भाषा में देखने जाए तो कुल का मद भी उनका कोई खराब नहीं था। वो खुद तीर्थंकर बनने वाले, खुद चक्रवर्ती बनने वाले, खुद वासुदेव बनने वाले। और दुनिया की तीनों बड़ी पदवी यदि हमें प्राप्त होने वाली रहे तो कुछ तो अधिकार हमारा बनता है ना अहंकार करने का। अब तीर्थंकर बनने वाला, दुनिया के परम पवित्र पुण्य को भोगने वाला, उसका तो अभिमान कर सकते हैं ना। कुल का मद किया, मेरा कुल कितना महान, दादा तीर्थंकर, पिता चक्रवर्ती, और मैं भी तीर्थंकर बनूंगा, चक्रवर्ती बनूंगा, वासुदेव बनूंगा। अहो मम कुलम, मेरा कुल कितना महान, कितना महान। और इस प्रकार से ऐसा गजब का अभिमान उन्होंने किया, कुल का मद किया। हर एक भव के बाद में दूसरा भव परमात्मा को ब्राह्मण के वहां पर जाना पड़ा है। देवलोक, देवलोक से ब्राह्मण, देवलोक, देवलोक से ब्राह्मण।
और फिर भी वो कर्म खपा नहीं। कुछ कर्म 82 दिन ब्राह्मण की कुक्षी में रहे, उतने कर्म बाकी थे, और जिस कारण से परमात्मा को देवानंदा ब्राह्मण की कुक्षी में जाना पड़ा। जब 82 दिन व्यतीत होते हैं, देखिए, जब तक परमात्मा के कर्म का उदय है ना, तब तक देवों को भी विचार नहीं आता है। अपना अशुभ कर्म का उदय रहे तो सामने कितना भी सज्जन व्यक्ति रहे, लेकिन उस सज्जन व्यक्ति को भी अच्छा विचार नहीं आएगा। भगवान के अशुभ कर्मों का उदय था, वो 82 दिन का बाकी था, और तब तक इंद्र महाराजा के मन में विचार भी नहीं आया कि भगवान ब्राह्मण की कुक्षी में। चलो उनका ट्रांसफर कर देता हूं। विचार भी कब आया? कर्म खपने पर। कर्म खपने पर विचार आया, हरिणीगमिष्य देव को भेजा, और हरिणीगमिष्य देव ने इतनी चतुरता से त्रिशला माता के गर्भ को देवानंदा के गर्भ के त्रिशला माता के गर्भ में, और त्रिशला माता के गर्भ को देवानंदा के गर्भ में ट्रांसफर किया। ये गर्भ का जो संक्रमण हुआ वो अच्छेरा गिना जाता है। अब देवानंदा और त्रिशला माता ने ऐसे क्या कर्म किए थे, तो उसका भी प्रसंग आता है। हम किसी की कोई आइटम उठा लेते हैं और खुश होते हैं। किसी की कोई अमानत रखी हुई है तो उसको हड़पने में हम तैयार रहते हैं। किसी का कोई पैसा देना है, पैसा घर में पड़ा हुआ है, फिर भी कोरोना का बहाना निकालेंगे, नहीं भाई अब तो पैसा मेरे पास में नहीं है। अब है फिर भी क्या करेंगे, बहाना तो बन गया है। यानी कहने का मतलब है कि इस प्रकार से हम दूसरों का हड़पने के लिए तैयार रहते हैं। देवानंदा ब्राह्मणी और त्रिशला माता पूर्व भव में देरानी जेठानी थे। अब रत्नों से भरी हुई कुछ डब्बियां त्रिशला माता के पास में थी पूर्व के भव में, और देवानंदा ब्राह्मणी ने क्या किया तो कि रत्नों की चोरी की। पूर्व के भव में उनके रत्नों की चोरी की। अब वो चोरी कितनी भारी उनको पड़ी। तीर्थंकर जैसी पवित्र आत्मा गर्भ में आई है। रत्न वो तुच्छ थे, रत्न वो सामान्य थे। तीर्थंकर रूपी रत्न के सामने बाकी सब रत्न फिक्के हैं। लेकिन कर्मों ने किया क्या? तीर्थंकर रूपी रत्न को देकर भी उनसे छीन लिया। तीन जगत के साम्राज्य को भोगने वाले ऐसे तीर्थंकर की माता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, लेकिन पूर्व के भव में उनकी चीज हरण करने के कारण इस जन्म के अंदर उनके पुत्र का हरण हो गया। ये गर्भ संक्रमण दूसरे नंबर का अच्छेरा हुआ। कोई तीर्थंकर के साथ में ऐसी घटना होती नहीं है, लेकिन भगवान महावीर के साथ हुई। ये भी घटना प्रभु महावीर देव के शासन में हुई। तीसरे नंबर के अंदर अच्छेरा हुआ स्त्री तीर्थंकर बनना। सदा के लिए तीर्थंकर पुरुष ही बनते हैं। काफी लोगों को जो जैन धर्म के रहस्यों को जो नहीं जानता है, प्रश्न उठाता है, नहीं स्त्री और दोनों को समान अधिकार होना चाहिए। ये एक चीज ध्यान रखे कि ये सब शाश्वत व्यवस्था है। कोई बनाने नहीं गया कि स्त्री तीर्थंकर नहीं बन सकती है। ये शाश्वत व्यवस्था है। स्त्री को अनादि काल से अबला कही जा रही। अबला यानी क्या? तो कि जिसकी रक्षा के लिए किसी की जरूरत पड़े वो स्त्री।
लेकिन वर्तमान में समानता की ये दौड़ चल रही है, हम भी उनके समान बनना, हम भी उनके समान बनना है, उचित नहीं है। अब मल्लीनाथ परमात्मा स्त्री के रूप में क्या बने, तो कि तीर्थंकर बने। सामान्य से नियम है, कल मैंने बताया था कि 24 तीर्थंकर में सिर्फ एक ही तीर्थंकर स्त्री, 23 तीर्थंकर परमात्मा जो थे वो पुरुष थे। और इस प्रकार से मल्लीनाथ भगवान जो स्त्री रूप में जो तीर्थंकर बने, वो एक अच्छेरा बना। कुंभ राजा मिथिलापति, कुंभ राजा की पुत्री मल्ली कुमारी, और जो 19वें तीर्थंकर बने। किस कारण से स्त्री बनना पड़ा, तो कि माया सेवन जब करते हैं तब स्त्री का अवतार धारण करना पड़ता है। माया सेवन के कारण स्त्री का अवतार, और स्त्री में विशेष करके माया पाई जाती है। शास्त्रों में भी बताने में आया कि स्त्री के चरित्र को जानना बहुत मुश्किल बात है। उसके हृदय में क्या भावना पड़ी हुई है, उस भावना को जान पाना बहुत कठिन काम है। यानी कहने का मतलब है, सब ऐसे ही होते वैसे जरूरी नहीं है, लेकिन लगभग लगभग ऐसी बातें दिखाई देती है कि स्त्री विशेष करके वो माया विशेष करेगी, बात बात में वो छुपाने का प्रयत्न करेगी। और ये सभी क्या है, माया के कारण स्त्री का अवतार प्राप्त हुआ है। स्त्री का अवतार प्राप्त होने के बाद में भी क्या करेंगे, तो कि माया विशेष करेंगे। और माया करेंगे तो पुनः कर्मों का बंधन ऐसा होगा, पुनः पुनः स्त्री का भाव प्राप्त होता रहेगा। तो मल्ली कुमारी को जो जिन्होंने पूर्व के भाव के अंदर उनके जो मित्र थे, और उन मित्रों के साथ में धर्म करते करते उन्होंने माया की थी। सारे के सारे मित्र तपश्चर्या करते थे, आराधना करते थे, लेकिन मल्ली कुमारी जो पूर्व के भाव के अंदर उन्होंने क्या किया, तप करने के अंदर माया की। आज उपवास किया है, लेकिन लोग मेरे से आगे नहीं बढ़ जाए इसलिए बताना कि आज तो मैंने कुछ भी नहीं किया है। आज एकादशी किया, कुछ ने पूछा, भाई मैंने तो कुछ नहीं किया है। और इस प्रकार से धर्म करने के अंदर माया का सेवन किया, और माया के सेवन के कारण स्त्री रूप में उनको अवतरित होना पड़ा। ये तीसरे नंबर का अच्छेरा रहा हुआ है। चौथे नंबर के अच्छेरे के स्वरूप में अभावित पर्षदा। अभावित पर्षदा का अर्थ होता है तीर्थंकर देवों की देशना कभी भी निष्फल जाती नहीं है। देशना सुनने वाले श्रोताओं को प्रभु की देशना सुनकर कोई न कोई महाव्रतधारी, कोई व्रतधारी बनते ही है। लेकिन प्रभु वीर की देशना में, प्रथम देशना में कोई श्रावक श्राविका नहीं होने के कारण ये परमात्मा की देशना निष्फल गई। जहां पर देवी देवता थे लेकिन मानव नहीं थे, और किसी ने भी मानव न होने के कारण किसी ने भी व्रत भी स्वीकार किया नहीं। सामान्यतया नियम है कि तीर्थंकर देव की जब जब देशना होती है तब तब कोई न कोई किसी न किसी प्रकार के व्रतों को धारण करते। लेकिन परमात्मा महावीर देव की प्रथम देशना ही निष्फल। देखो काल ने कितना बड़ा शिकंजा कसा हुआ है। तीर्थंकर की भूमिका तक पहुंच गए। इतनी ऊपर की भूमिका में पहुंचने के बाद भी कर्म ने कैसी हालत की है।
पहले अक्षरे में उनको उपसर्ग करवाए, दूसरे अक्षरे में उनके गर्भ का संक्रमण हुआ, चौथे अक्षरे के स्वरूप में उनकी देशना को निष्फल कर दी। प्रचंड पुण्य के धारक ऐसे तीर्थंकर देवों के साथ भी ऐसी घटनाएं घटित होना, और ऐसी घटनाएं क्यों घटित हुई तो के कर्मों के कारण। परमात्मा पूरी जिंदगी भर तक जितनी भी देशनाएं देते, सुबह और शाम 2 टाइम परमात्मा देशना देते, 3-3 घंटे तक परमात्मा देशना देते। अभी हमारा व्याख्यान 1 घंटे का हो गया। शास्त्रों के अंदर परमात्मा की देशना की बात आती है कि 3-3 घंटे तक प्रभु की देशना चलती थी। अब सुनिए कि सोचिए कि 6 घंटा तो खाली भगवान को सुनना ही है, और कितनी एकाग्रता से, कितनी तल्लीनता से, कितने अहोभाव से ये सारी घटनाएं घटित होती होगी। जिनकी देशना सुनने के लिए रोज की करोड़ों की संख्या में देव, दानव, मानव, पशु सब आते हैं, लेकिन पहली देशना कर्म का उदय भारी, और कर्म का उदय भारी होने के कारण कोई भी मानव वहां पर पहुंच ही नहीं पाए। इसमें 2 बात है। कोई कहते कि वहां पर कोई मानव थे ही नहीं, और कोई कहते वहां पर मानव थे लेकिन तीर्थंकर के गणधर के योग्य जीव वहां पर नहीं था कि जिस जीव को त्रिपदी सुनाकर शासन की स्थापना की जा सके। और शासन के स्थापना के योग्य जीव नहीं होने के कारण, ऐसे जीव संवत्सरण में कोई नहीं आने के कारण परमात्मा की देशना निष्फल गई। यानी निष्फल जाने के 2 कारण बताए हुए। एक, पहले नंबर में मानव थे ही नहीं। दूसरे नंबर में कोई कहते भी मानव थे लेकिन योग्य मानव नहीं थे, क्योंकि दुकान खोलनी और सबसे पहली बोनी करनी है जो अच्छे व्यक्ति के हाथ से की जाए तो पूरा दिन आराम से बीत सकता है। गणधर के योग्य जीव प्राप्त हो जाए और उनसे देशना की शुरुआत हो तो शासन बहुत लंबा चल सकता है। किसी भी प्रकार से हुई हो, लेकिन प्रभु महावीर देव की देशना निष्फल गई, अभावित परसना हुई, किसी ने भी दीक्षा आदि ग्रहण किया नहीं। ये चौथे नंबर का अक्षेरा हुआ। 5वें नंबर के अक्षेरे के स्वरूप में कृष्ण वासुदेव का अपरंग कंका में गमन होना। एक वासुदेव एक ही क्षेत्र में होता है, वो किसी अन्य क्षेत्र में लगभग जाते नहीं। जो क्षेत्र के तीर्थंकर कर रहे तो उसी क्षेत्र में चक्रवर्ती रहे तो उसी क्षेत्र में बलदेव वासुदेव रहे तो उसी क्षेत्र में। लेकिन कभी कभार भोगों की अधीनता इतनी हो जाती है कि इतना बड़ा साम्राज्य पाने के बाद भी भीतर में इच्छा जगती है कि और अधिक साम्राज्य मुझे पाना है। शुभम चक्रवर्ती ने 6 खंडों के राजा वो बन गए, लेकिन राजा बनने के बाद भी संतुष्टि नहीं हुए, इसलिए क्या किया, 1000 देवी देवताओं को ऑर्डर किया, उनके अंडर में ही रहे हुए थे, उनके सेवक देव ही थे। और ऐसे 1000 देवी देवताओं को ऑर्डर किया कि चलो मुझे यहाँ से दूसरे भरत क्षेत्र में लेकर चलो, और वहां पर जाकर मुझे क्या करना है तो कि अन्य 6 खंडों के ऊपर विजय प्राप्त करना है। देवी देवता लेकर भी जाते हैं, और जा रहे होते तो एक के मन में विचार आया कि मैंने नहीं पकड़ा तो क्या होगा, मैं अकेला छोड़ दूंगा तो क्या होगा। और एक ही साथ 1000 देवों को ये विचार आया
विचार आने के साथ में शुभम चक्रवर्ती समुद्र में जाकर मरा और 7वीं नरक में पहुंच गए। चक्रवर्ती आदि के लिए नियम है कि जिस क्षेत्र में उसी क्षेत्र के 6 खंडों को, ऐसे ही वासुदेव वगैरह का भी नियम है कि जो क्षेत्र में उत्पन्न हुए उसी क्षेत्र में रहते हैं, अन्य क्षेत्र में वो जाते नहीं है। एक क्षेत्र में एक ही वासुदेव, लेकिन अपरंकंका नगरी में पद्मनाभ करके राजा था और उस राजा ने देव की सहायता से द्रौपदी का हरण किया और द्रौपदी के हरण की सूचना नारद मुनि ने कृष्ण महाराजा को दी। कृष्ण पांडवों को लेकर इतना बड़ा समुद्र पार करके अपरंकंका नगरी में गए। वहां पर पद्मनाभ राजा के साथ में उन्होंने युद्ध किया और युद्ध करके उनके ऊपर विजय प्राप्त की। द्रौपदी को छुड़ाकर वहां से जब वापिस आ रहे थे, वो तो भरत क्षेत्र में आते समय उन्होंने शंखनाद किया। कृष्ण महाराजा ने जो शंख का नाद किया और उस समय में वहां पर रहने वाले कपिल वासुदेव ने भी, वहां पर जो मुनीश्वरत स्वामी भगवान थे और उनको पूछा कि यह शंखनाद किसने किया, तब भगवान ने कहा कि भी कृष्ण वासुदेव ने किया। और कृष्ण वासुदेव ने किया तो उनके मित्र भीतर में इच्छा जगी कि चलो वो कृष्ण वासुदेव को मैं मिलता हूं। मिलने के लिए निकले, तब तक तो कृष्ण वासुदेव वहां से निकल चुके थे। इस साइड में कपिल वासुदेव ने शंखनाद किया और इस साइड में कृष्ण महाराजा ने शंखनाद किया और दोनों का शंखनाद का मिलन कभी होता नहीं है, लेकिन ये आश्चर्य के स्वरूप में ये दोनों वासुदेवों के शंख का मिलन हुआ। ये 5वें नंबर का आश्चर्य गिना जाता है, अच्छेरा गिना जाता है। फिर 6ठे नंबर का जो अच्छेरा है, चंद्र सूर्य का मूल विमान के साथ में आना। जितने भी देवी देवता होते हैं प्रभु के संवत्सरण में आते हैं, लेकिन कोई भी मूल विमान से नहीं आते, विकुर्वित करते, विमान बनाते और आ जाते। चंद्र और सूर्य के विमान की आकाश में परिक्रमणा होती है, घूमते ही रहते चंद्र और सूर्य के विमान। साइंस कहता है पृथ्वी घूमती है, जैन दर्शन कहता है पृथ्वी स्थिर है, सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारा उनके जो विमान है वो परिभ्रमण करते हैं। यानी वो ऊपर परिभ्रमण करते रहते मगर कभी नीचे आते नहीं है। लेकिन एक बार परमात्मा महावीर देव की देशना सुनने की भावना से मूल विमान के साथ में नीचे आ गए। देवी देवता नीचे आते हैं, देशना आदि सुनने के लिए आते हैं, लेकिन कभी वो मूल विमान से आते नहीं। लेकिन सूर्य और चंद्र की जो भावना हुई और सूर्य और चंद्र दोनों ही मूल विमान के साथ में संवत्सरण में आ गए और ऐसी जो घटना घटित हुई वो भी आश्चर्यकारी घटना हुई। ये 6ठे नंबर का आश्चर्य हुआ। यानी ये भी जो आश्चर्य हुआ परमात्मा महावीर देव के शासन के अंदर हुआ कि सूर्य और चंद्र मूल विमान से पृथ्वी के ऊपर आए। 7वें नंबर का आश्चर्य है हरिवंश कुल की उत्पत्ति। हरिवंश कुल की उत्पत्ति ये 7वां आश्चर्य है। भरत क्षेत्र के उत्तर दिशा में हरिवर्ष नाम का क्षेत्र है और वो हरिवर्ष क्षेत्र जो युगलिकों की भूमि कही जाती है।
युगलिक जो होते हैं वो युगल के साथ में जन्म होता है और उनका कुछ दिन आयुष्य का बाकी होता है, तब एक युगल को जन्म देते हैं। वहां पर बस्ती बढ़ना वगैरह कुछ होता नहीं है। एक युगल को ही जन्म देगा और यही परंपरा युगलिक क्षेत्र के अंदर कायम के लिए चलती है। यानी युगलिकों की किसी भी प्रकार की वंश की परंपरा होती नहीं है। जैसे हमारे यहाँ पर वंशों की परंपरा होती है, वैसे युगलिकों में वो परंपरा होती नहीं। और जन्म के साथ ही अन्य युगलिक का मृत्यु भी हो जाता है। मगर हरिवंश क्षेत्र में एक युगलिक हरि राजा और हरिणी रानी ने चंपा नगरी में राज्य किया और वहां से जो प्रकट हुआ वो हरिवंश कुल की उत्पत्ति हुई। यानी हरिवंश क्षेत्र में उत्पन्न हुए हुए युगलिक जो चंपा नगरी में आए, चंपा नगरी में आकर अपने जैसे कार्य उन्होंने राज्य आदि की व्यवस्था संभाली और उनसे जो वंश की उत्पत्ति हुई वो हरिवंश की उत्पत्ति कही गई और वो भी एक अच्छेरे के स्वरूप में गिनी जाती है। 8वें नंबर का जो अच्छेरा रहा हुआ है चमरेंद्र का उत्पात, ये भी एक अच्छेरा है। असुर कुमार चमरेंद्र ने देवलोक में सौधर्मेंद्र के पास जाकर उत्पात मचा दिया। नीचे की जाति ने देव ने ऊपर के देवलोक में जाकर वहां पर उसने क्या किया, उत्पात मचा दिया। वहां पर जाकर हंगामा खड़ा कर दिया। शक्रेंद्र ने वहां पर क्या किया, जो पहले देवलोक के जो इंद्र महाराजा है सौधर्मेंद्र, और उन्होंने गुस्से में आकर उसे मारने के लिए वज्र फेंका। वज्र जो होता है इंद्र महाराजा का शस्त्र होता है, और वो वज्र फेंका। तब चमरेंद्र सूक्ष्म रूप बनाकर प्रभु वीर के चरणों में जाकर शरण स्वीकार कर ली। शक्रेंद्र को जैसे ही मालूम पड़ा कि इसने भगवान महावीर देव की शरणागति स्वीकार की है, तब 4 अंगुल दूर से ही उन्होंने वज्र को वापस खींच लिया और वीर प्रभु के चरणों में जाने के कारण चमरेंद्र ने माफी मांगी। ऐसी घटना भी कभी होती नहीं है कि नीचे के देवलोक का देव ऊपर के देवलोक में जाकर उत्पात मचाए। असुर कुमार का पाताल लोक में रहने वाला देव और वो ऊर्ध्वलोक के देवलोक में जाकर आतंक मचाए, वैसा कभी होता नहीं है। लेकिन ये जो घटना हुई वो आश्चर्यकारी घटना हुई। ये भी परमात्मा महावीर देव के समय के अंदर हुई। 9वें नंबर के अंदर एक समय में उत्कृष्ट शरीर वाले यानी जिनकी हाइट सबसे अधिक है, वैसे 108 जीवों का मोक्ष में जाना, 500 धनुष की अवगाहना वाले, एक साथ में 2 जीव मोक्ष में जाते हैं। फिर से सुनिएगा ध्यान से, 500 धनुष की अवगाहना वाले,
मैक्सिमम एक साथ दो ही जीव मोक्ष में जाते, दो से अधिक जीव मोक्ष में जाते नहीं है। लेकिन ऋषभदेव परमात्मा के शासन में उत्कृष्ट अवगाहना वाले भगवान के 99 पुत्र, 8 पौत्र और एक परमात्मा स्वयं, 99 + 8 107 और परमात्मा स्वयं 108, एक ही साथ में जो मोक्ष में गए, यानी 108 मोक्ष में जा सकते हैं। लेकिन मध्यम अवगाहना वाले, जगन्य अवगाहना वाले 108 जन मोक्ष में एक साथ में जाते हैं। उत्कृष्ट अवगाहना वाले जाते नहीं है। उत्कृष्ट अवगाहना वाले तो दो ही एक साथ में एक समय में जा सकते हैं। लेकिन ऋषभदेव परमात्मा के समय में ये जो घटना घटित हुई, और ये भी अनंत उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल के बाद में ऐसी घटना हुई, और इसलिए इस घटना को अच्छेरे के स्वरूप में बताया गया। और अंतिम नंबर के अंदर 10वें नंबर का जो अच्छेरा है, असंयमी की पूजा। पूजा जो कभी भी होती है, जिन्होंने संसार का त्याग किया है वैसे की ही पूजा होती है। लेकिन शीतलनाथ तीर्थंकर के शासन के समय के अंदर असंयमी की, यानी आरंभ और परिग्रह से युक्त ऐसे असंयमी लोग थे जो सत्कार के योग्य भी नहीं है, और वैसे जीवों की पूजा उस समय के अंदर हुई जिसे भी अच्छेरा माना जाता है। यानी पूजा जो होती है, त्यागियों की पूजा होती है, भोगियों की पूजा कभी भी होती नहीं। पूजा किनकी? जिन्होंने त्याग किया है उनकी पूजा है। जो भोगी है उनकी क्या पूजा करना। लेकिन यहाँ पर भोगियों की पूजा शीतलनाथ भगवान के समय के अंदर हुई। वर्तमान में तो ऐसे सैकड़ों भोगी है और जिनकी पूजा हो रही है। परमात्मा महावीर देव के शासन के अंदर भी सिर्फ पूजने का अधिकार किसको किसको पूजा जाए? परमात्मा को और साधु संतों को। गृहस्थ कोई कितना भी बड़ा रहे लेकिन उसकी पूजा होती नहीं है। गृहस्थों को प्रणाम होता है, पूजा साधु संतों की होती। इसलिए गुरु पूजन आप बोलते हो। गुरु क्या बोलते? पूजन। और साधर्मिक की भक्ति होती है। गुरु की पूजा होती है और साधर्मिक की भक्ति होती है। लेकिन छद्मस्थों की जो पूजा हुई, गृहस्थों की जो पूजा हुई, असंयतियों की जो पूजा हुई, वो एक आश्चर्यकारी घटना गिनी जाती है। छद्मस्थ की तो होती है, लेकिन आरंभ परिग्रह से युक्त गृहस्थ की पूजा, वर्तमान में कई धर्म के उपदेशक ऐसे रहे हुए हैं कि जो छद्म गृहस्थ है और फिर भी अपनी पूजा अर्चना सब कुछ वो करवाते हैं। और वैसी घटना जो हुई वो अनंत काल के बाद में हुई, और इसलिए उसे अच्छेरा कहा गया। इस प्रकार से आज हमने 10 अच्छेरे की बात समझने का प्रयास किया है, और ये